हमारे बॉडी के अंदर ये एंटी कैंसर ट्यूमर सेल बॉडी के अंदर में अगर पनप रहा होगा, जिनको हमको जानकारी नहीं है, कोई साइंस का मशीन अगर 25% या 35% अगर कोई सा भी सेल अगर मान लीजिए टूट जाता है और बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके वो साइंस पकड़ पाता है जांच में जो आपने फलाना चीज़ का डिजीज हो गया। लेकिन इसमें क्या है, अगर 1% भी आपके बॉडी के अंदर में कोई सेल अगर डैमेज हो रहा है तो ये क्या करता है, स्कैनिंग करके पकड़ लेता है। इसमें सूजन को कम करने का, अंदरूनी सूजन हो या बाहरी सूजन हो, किसी भी प्रकार का सूजन है तो सूजन को हमारे बॉडी से ख़त्म करता है। उसके बाद हमारे पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। किसी भी प्रकार का शिकायत है, बॉडी खाना अगर नहीं पचता हो, गैस बन रहा हो, तो ये भी हमारे बॉडी के अंदर में सहायक है। खास करके ये इस समय का ये हमारे डिएक्शन का अमृत है। अगर मॉर्निंग में अगर हम एक ढक्कन इनको ले लेते हैं तो पूरे दिन में जो भी हम भोजन लेते हैं, हवा पानी भोजन के माध्यम से जो भी टॉक्सिन जाता है तो हमें क्या करता है, लेट्रिन पेशाब बलगम पसीना के माध्यम से डिटॉक्सिफाई करके रिलीज कर देता है। ये नोनी जी का काम हुआ। उसके बाद हमारे पास में क्या है, ये एस्पोर्लिना में क्या दिया है जी, ये अभी हमारे हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया का क्या है, ये सुपर फूड कहा गया। जैसे हम भोजन अगर लेते हैं तो भोजन से क्या होता है, हमको पेट भर जाता है, लेकिन हमारे शरीर को जो क्या चाहिए उसमें पोषक आहार चाहिए, जिसमें विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए। ये चीज़ हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता। तो ये क्या करता है, अगर 3 से 6 टेबलेट अगर हम डेली अगर सुबह शाम लेते हैं तो इसमें भी लेने का क्या तरीका है, जो आदमी पतले हैं, जिसका सामान्य वजन है, वो क्या कर देंगे, नाश्ता के बाद लेंगे, रात में भी खाना के बाद लेंगे। जो आदमी हेल्दी है, ओवरवेट है, उसको सुसुम पानी के साथ मॉर्निंग में खाली पेट लेना है और शाम को भी खाली पेट लेना है। खाली पेट लेने का मतलब हुआ खाना से कम आधा या 1 घंटा पहले लेते हैं। तो उसको क्या करता है, वेट को भी कम करता है, फैट को क्या कहते हैं, मसल्स में कन्वर्ट करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने में मददगार होता है। तो ये हमारे एस्पोर्लिना का काम है। जैसे ये शैम्पू है हमारे पास में, शैम्पू में क्या है, माइग्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। हमने कई पेशेंट को माइग्रेन पे इसका उपयोग करवाया है। माइग्रेन मतलब अधकपारी। जैसे देखिएगा, खास करके महिला सबको क्या होता है, धूप में आ जाएगा तो क्या कहता है, आँख जलने लगता है, सर में चक्कर आने लगता है। अगर इस शैम्पू से अगर बार बार उसको जो बाल को अगर धोना है तो क्या कहता है, ब्रेन में ये ऑक्सीजन सप्लाई देता है। धोने का तरीका क्या है, उनको लगा के कम से कम अगर आधा घंटा उसको बाल को बांध लीजिए और जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। उसके बाद जो है 1 घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद उसको फिर से धो के फ्रेश कर लीजिए। इसमें झाग कम देता है, तो इसलिए मार्केट के शैम्पू नहीं है जिसमें केमिकल डाला हुआ है। इसमें झाग कम देगा, तो इसीलिए झाग के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसको अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये माइग्रेन और अधकपारी पे बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ब्रेन को ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसके कारण इसमें गेनोडर्मा डाला हुआ। ऐसे डिफरेंट बहुत सारा प्रोडक्ट है। जैसे हर आदमी के घर में बच्चे हैं, बच्चे के लिए कोकोजी, अभी हम मार्केट से बहुत सारा मतलब विटामिन के लिए हम पोषक आहार बच्चे को ला के देते हैं। अगर यहाँ पे देते हैं तो ये कोकुआ डाला हुआ, कोकुआ एक फल होता है और ये गेनोडर्मा इसमें मिक्स है। ये इनको देने से क्या होता है, बच्चा में एकाग्र शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर किसी 2 बच्चा अगर आए, अगर ट्राई करना है इस कोकोजी को, तो आप एक बच्चे को 6 महीना लगातार इस कोकोजी को दीजिए और एक बच्चे को जो जनरल आप प्रोडक्ट दे रहे हैं सो दे दीजिए। दोनों में डिफरेंस आपको 2 महीना के बाद ही पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे को अगर हम कोकोजी देते हैं इसमें एकाग्र शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका जो है टैलेंट अलग से ही दिखेगा। उसके बाद में उसका फेस का जो है रौनक जो है स्किन का अलग से ही स्मूथ दिखाई देगा। तो ये इसमें क्या विशेषता है। और दूसरी बात ये क्या है, बुजुर्ग आदमी के लिए बीपी मेंटेन में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो बीपी मेंटेन के लिए क्या होता है, हम लोग पानी में इनका यूज़ करते हैं। अब बच्चे को अक्सर हम लोग दूध के साथ हम यूज़ करते हैं। अगर हम दूध देते हैं तो प्रयास ये रहना चाहिए दूध के ऊपर का छाली हटा के उसके बाद उनको देने के लिए। ये हमारे पास में कोकोजी, ये 2 in 1 शुगर फ्री कॉफ़ी है, इनका काम है। ऐसे तो शुगर फ्री कॉफ़ी, ऐसे सुनील सर अभी बता रहे थे, आंकड़ा बता रहे थे, उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में 6 में से 1 बोले थे। लेकिन अभी हम रात में सोच रहे थे, प्रत्येक 3 में से 1 आदमी हमारे हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के लाइन पे खड़ा है। प्री डायबिटीज़ एक होता है, प्री डायबिटीज़ उसमें बता रहे थे, जो हम लोग कभी कभी मतलब वहाँ बॉर्डर पे जाते हैं फिर बैक हो जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं बैक हो जाते हैं, तो इनको प्री डायबिटीज़ कहा गया।
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्री डायबिटीज़ में है तो उनको मालूम ही नहीं, चाहे हम हैं वो आप हो, चूँकि जांच नहीं करवा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा। अगर 2-in-1 शुगर फ्री हर व्यक्ति के लिए, जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो ऑलरेडी है ही है। अगर हम लोग अभी से सतर्क हो जाए, प्रत्येक दिन अगर 1 पहुँच नॉर्मल पानी या हॉट पानी के साथ, दोनों पानी में पी सकते हैं, अगर हम उनको ले तो फ्यूचर मेरा क्या होगा, आने की संभावना दूर दूर तक खत्म करेगा। कहने का मतलब हुआ कि डीएक्शन का ऑल प्रोडक्ट जो हमारे पास में यहाँ पे रखा हुआ टेबल पे, अगर हम इसको यूज करें, 2-4 प्रोडक्ट ऐसा है कॉमन है, जैसे हमारे पास में कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, स्पुरुलिना हुआ, आरजीजीएल हुआ, नोनी जी हुआ, अगर इस सब प्रोडक्ट को हम रेगुलर वे में अगर यूज करते रहें तो हम बीमारी को क्या करेंगे, दूर दूर तक आने की संभावना को ख़त्म करेंगे। जो क्रोनिक जोन में हर व्यक्ति जाने की संभावना गवर्नमेंट बता रहे हैं, WHO का सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, जो हम लोग जो है क्रोनिक जोन में जा रहे हैं, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अपने को सेफ बनेंगे। तो हम लोग इस प्रोडक्ट को खा के और खिला करके अपने को सेफ रहिए और अपने परिवार को सेफ कीजिए और अपने समाज को सेफ कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बबली जी को माइक दे रहा हूँ।